48 घंटे का अल्टीमेटम वरना ईरान को जहन्नम बना देंगे। ये अल्फाज हैं उस माफूकुल फितरत पागल सफ़ेद फार्म डोनाल्ड ट्रंप के, जो कि समझता है कि शायद दुनिया आज भी अमेरिका के इशारों पे चलती। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हमजा साजिद राना एंड यू आर वाचिंग जेपी डिजिटल व्लॉग। डोनाल्ड ट्रंप की ये स्टेटमेंट के बाद ईरान का जो रिप्लाई आया वो एक ऐसा है कि खूबसूरत बात। ईरान ने कहा है कि तुम आओ खुशबू लगा कर, फिर बाकी का काम ईरान के पासदाराने इनकलाब कर लेंगे। मकसद कहने का क्या है? ईरान और अमेरिका और इजराइल की जंग इस वक्त इस नहज पे पहुंच चुकी है कि ईरानी जो आप कह लें पासदाराने इनकलाब है ना, उनको पहुंच चुके हैं शुमाली कोरिया से बैरुल बरिज्मा बैलिस्टिक मिसाइल। क्या होते हैं वो? इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिनकी रेंज होती 14,000 किलोमीटर तक, और वो मेन लैंड अमेरिका तक अब बैलिस्टिक मिसाइल पहुंचने की सलाहियत रखते हैं। प्योंगयांग से आने वाली ये कुमक कभी भूली नहीं जाएगी। किम जोंग उनका ये एहसान ईरानी कौम हमेशा याद रखेगी, क्योंकि अब एक माफूकुल फितरत, एक पागल सफ़ेद फार्म प्रॉपर्टी डीलर डोनाल्ड ट्रंप की जो इतनी ज़िंदगी है ना, अब वो लिपटने जा रही है, वो बिसात लिपटने जा रही है। या तो ये जंगबंदी का शिकार होगी 45 या 50 दिनों के लिए, या फिर एक ऐसी ना रुकने वाली तबाही का सिलसिला होगा जो रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका के ऊपर एक खून आशाम ज़िंदगी को जन्म देगी। उधर के लोगों को भी पता लगेगा कि उन्होंने लाखों लोगों को जिस तरह तहतेक किया वियतनाम में, इराक में, ईरान में, लिबिया में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, किस तरह अमेरिका की फ़ौज ने चुन चुन के लोगों को कत्ल किया, किस तरह मुसलमानों के इत्तेहाद और वहदत को तोड़ा। आज अमेरिका का स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहीं ये मशाल अपने गले में ना डाल ले जो उसने उठाई है कि वो इस अज़्म हिम्मत का इस्तारा है कौम। अमेरिका मेन लैंड बेसिकली द लैंड ऑफ बास्टर्ड्स है। ये वो लोग हैं जो हराम का खाते हैं, हराम का कमाते हैं, और अपना हराम का जो दिमाग है वो पूरी दुनिया को तबाह करने में लगाते हैं। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का ये स्टेटमेंट, और एक फ़ौजी के बदले 4 फ़ौजियों को गंवाना, एक पायलट के बदले 4 लोगों को गंवाना, 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों का गिरना, एक F-35 रैप्टर का गिरना, और सबसे बढ़कर एक C-130 सुपर हरकुलिस तैयारे का गिरना, इस बात की अक्कासी कर रहा है कि ईरान के पास जिस किस्म का वेपनरी और जिस किस्म की सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी और जिस किस्म की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, ईरान इस वक्त बहुत बेफिटिक किस्म का रिप्लाई दे रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट कि दैट वी अबॉलिश द एयर फोर्स ऑफ ईरान एंड वी अबॉलिश द होल नेवी ऑफ ईरान, इट्स अ टोटली प्रोपेगेंडा। वेस्ट ऑलवेज लिव्स ऑन प्रोपेगेंडा, लेकिन अब प्रोपेगेंडा भी उनके हक में नहीं जा रहा, अब प्रोपेगेंडा भी उनके खिलाफ जा रहा है, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स हो, जितने भी इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट इदारे उनकी रिपोर्ट्स हो, वो बता रहे हैं कि ईरान ने इस वक्त इजराइल और अमेरिका को पागल करके रख दिया। और सबसे बढ़कर हम कैसे भूल सकते हैं GCCI कंट्रीज़ को, कैसे भूल सकते हैं गल्फ स्टेट्स को, उन लोगों को जिनके ऊपर अमेरिका ने 1990 में ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के बाद कहा कि हमारी न्यूक्लियर अम्ब्रेला आपको प्रोटेक्ट करेगी, हमारा पैट्रियट आपको प्रोटेक्ट करेगा, हमारा डेविड स्लिंग आयरन डोम आपको प्रोटेक्ट करेगा, हमारा थर्ड आपको प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन अब तो हर तरफ ठा ठा ठा, एक तरफ से ईरान का फजर मिसाइल आता है, दूसरी तरफ से सिजील आता है, तीसरी तरफ से शहाब आता है, चौथी तरफ से खैबर आता है। और जब खैबर शिकन चलता है और यहूदियों के दिल दहलते हैं, उस सहयूनी रियासत की बुनियादें हिलती हैं, तो ये बात आपको और मुझे समझ आने जानी चाहिए कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का तख्त उसके पाए लर्ज रहे हैं, और वो लर्जिश ईरान के तेहरान में बैठे हुए मुश्तबा खामनाई की सोच है, वो इस्लाम की वो सोच है जिसको आज से 1400 साल पहले खैबर के सामने मरहब को काट कर हज़रत अली शेर खुदा की तलवार ने यह साबित किया कि जब मुसलमान ठान ले कि हमने जीतना है और रज़ाए इलाही पर अपने आप को सरे तस्लीम खम कर दे, तो कैसे कोई रोक सकता है? डोनाल्ड ट्रंप या पीट हेग्जिट या स्टीव विटकॉफ ये जो मर्जी कर ले, ये उल्टे लेट जाए, बेंजामिन नेतन्याहू कहे कि मैं मुसलमानों को खा जाऊंगा। इस वक्त के हालात बता रहे हैं कि दुनिया के हर चीज़ का रुख मशरिक़ की जानिब हो रहा है, और मगरिब में महज तबाही तबाही है। अमेरिका की ये जो जितनी भी आर्म फोर्सेस है, इनके मेन हेड्स को हटाने का मकसद क्या है? पीट हेग्जिट ने हटाया ना सबको। क्यों हटाया? वो कह रहे हैं इट्स अ सुसाइडल मिशन टू ड्रॉप बॉम्ब्स ऑन ईरान बिकॉज Iran has now intercontinental ballistic missile, and when they attack mainland America, so in this way, mark my words, the American people will, you can say, become harassed, become frightened, become act like a jackal, because काफर की मुशरिक की सरिश्त में ही डर है,
और वो डर क्या है कि जब हिलाल को मानने वाले उम्मत मोहम्मदिया के लोग इकट्ठे होंगे, खुरासान से काले झंडे निकलेंगे और हिंदुस्तान के देवी देवताओं को मानने वाले मुशरिकीन को जकड़ के रखेंगे, उसके बाद हज़रत ईसा की सरबराही में इन यहूद व हनूद के ख़िलाफ़ जिहाद करेंगे, तो वो मंज़र कैसा होगा? उसी मंज़र की तैयारी ईरान करा रहा है आपको। ईरान मुस्तकिल सीसा पिलाई हुई दीवार है। ईरान की फोर्सेस ने कहा है कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि ये इस्तेमारी ताकत अमेरिका और इसका नाजायज़ बच्चा इज़राइल इनको तबाह ना कर ले। तेल अवीव हो, हैफा हो, डेमोना हो या यरूशलेम हो, इन सब के अंदर रोज़ाना धमाकों की गूंज होती है। और सबसे बढ़कर जो दुबई है, जो कि इनका एक कहते ना प्राइमरी, मैं कहता हूँ ये जितना मोसाद है, CIA, इनके तमाम फौजी दुबई के अंदर बैठे हैं लग्जरी होटल्स में। दैट्स व्हाई ईरान इज टारगेटिंग मेन होटल्स एंड लग्जरी होटल्स एंड रिजॉर्ट्स, बिकॉज इनको टूरिस्ट के रूप में छुपाया हुआ है। और शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम और ये जितनी भी फैमिली है, ये यहूद व हनूद को प्रोटेक्ट कर रही है, बिकॉज इनका आपस में एक खुफिया पैक्ट है। इब्राहिमिक अकॉर्ड के तहत इन दो मुल्कों ने, बहरीन और इन्होंने UAE ने एक्सेप्ट किया इसराइल को और कहा है कि हम इसराइलियों के साथ ताल्लुकात बनाएंगे। इसराइलियों की एक बहुत बड़ी खेप UAE के अंदर बैठी है। और जिस नरेंद्र मोदी को जाके जफ्फियाँ डालते हैं शेख जैद साहब, वो भी याद रखें कि एक वक्त आएगा कि इनको भी अखंड भारत का कहीं वो हिस्सा ना बना ले। देवी देवताओं के मंदिर खड़े हो रहे हैं, उधर बाबरी मस्जिद ढह रही है, इधर डोनाल्ड ट्रंप की बकवास चलती है। कल तो उन्होंने गालियाँ भी दी, लेकिन ईस्टर के मौके पे, जो कि सलीबियों के लिए, मसीहियों के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, उस मौके पर डोनाल्ड ट्रंप ने गाली देकर कहा कि मैं ईरान को हेल में डाल दूंगा। और सबसे बढ़कर इस्लाम के मानने वाले मिशारी राशिद, जिनकी हम तलावतें सुनते कुरान पाक की, उन्होंने भी ईरान के लिए अमेरिका की जहन्नुम का ऐलान किया, डूब के मर जाएं। ये है वो सऊदी अजाब, ये है वो सऊदी सोच। हम इनको अपने भाई समझते हैं और वो ईरान के लिए इतनी अजीब और गलत सोच रखते। क्या तफरके की ऐनक उतार कर उम्मत की ऐनक लगाना ज़रूरी नहीं है? हर इंसान को अपना भाई समझने की ज़रूरी नहीं है? वो कहते हैं ना, ये है वो मुसलमान जो काबे की कमाई से पीते हैं शराब। ये है वो मुसलमान। इस मुसलमान को बदलने की ज़रूरत है। और डोनाल्ड ट्रंप, तुम्हारा ख्वाब निस्तो नाबूद होने जा रहा है। अब चाहे एटम बम ले आओ, चाहे हाइड्रोजन बम ले आओ, या ख़ुद को तबाह कर लो, बदलेगा नहीं सब कुछ। अपने कीमती फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करिएगा, क्योंकि इससे हमारी बहुत रहनुमाई होती है। बहुत शुक्रिया।